राजस्थान के सत्ता में सहभागी डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ ही कई मंत्री और विधायकों ने बगावत का रुख अख्तियार कर लिया। फिलहाल कांग्रेस के विधायकों के साथ ही सरकार होटल्स में शिफ्ट है। आए दिन विपक्ष सरकार पर अल्पमत का आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत से इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और वो उसे साबित कर लेंगे। सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को मंजूरी भी दे दी। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सवाल अब ये है कि विधानसभा सत्र के दौरान कौन ताकत साबित करने की पहल करेगा। फ्लोर टेस्ट होगा भी या नहीं? अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो उसका क्या रूप होगा? कहा जा रहा है कि सरकार सत्र के पहले दिन ही यानी 14 अगस्त को ही फ्लोर टेस्ट कराने की तैयारी में है। अगर 14 अगस्त का दिन सरकार यानी कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं रहा तो 15 और 16 अगस्त को छुट्टी है। ऐसी स्थिति में 17 अगस्त को फ्लोर टेस्ट होगा। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो गहलोत सरकार सुरक्षित होगी या नहीं, ये उस दिन देखने वाली बात होगी। दावे के हिसाब से किसमें कितना है दम? अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास कांग्रेस के 82, बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6, माकपा 1, आरएलडी 1, बीटीपी के 2 और निर्दलीय 10 विधायकों का समर्थन है, यानी कुल संख्या हुई 102। वहीं पायलट खेमे में कांग्रेस के 19 बागी विधायक हैं और 3 निर्दलीयों का समर्थन है। ऐसी स्थिति में पायलट के पास कुल विधायकों की संख्या होती है 22। अब अगर आप बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के पास कुल विधायक हैं 75। इनमें 72 भाजपा और 3 विधायक आरएलपी के हैं। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में सरकार बनाने के लिए चाहिए 101 विधायक। फिलहाल गहलोत का दावा है कि उनके पास 102 विधायक हैं। कांग्रेस के 102 के दावे में स्पीकर का भी वोट है, लेकिन स्पीकर तभी वोट डालेंगे जब दोनों खेमों के वोट बराबर हों। वहीं मंत्री भंवरलाल मेघवाल अस्वस्थ हैं, इसके कारण उनका सदन में पहुंचना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में गहलोत के खेमे में केवल 100 वोट ही रह जाएंगे। माना जा रहा है कि गहलोत खेमे में कई ऐसे विधायक हैं जो गहलोत से खफा हैं, बस उन्हें इंतजार है सही वक्त का। रक्षाबंधन के दिन गहलोत ने जब होटल में राखी बंधवाई तो उनकी महिला विधायकों में से एक विधायक दिखाई ही नहीं दी, जिनका नाम है दिव्या मदेरना। अगर नहीं साबित हुआ गहलोत का बहुमत तो फिर क्या होगा? अगर सीएम गहलोत बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो बीजेपी के लिए भी सरकार बना पाना उतना आसान नहीं होगा। बीजेपी अगर कांग्रेस के बागी सचिन पायलट को साथ लेकर दावा ठोकती है तो सबसे बड़ा सवाल सीएम के चेहरे को लेकर होगा। बीजेपी अगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे करती है तो सहयोगी पार्टी आरएलपी का समर्थन मिलना बेहद मुश्किल है। किसी और चेहरे पर दाव चलती है तो कांग्रेस की तरह यहाँ भी बगावत के आसार नजर आते हैं। माना जाता है कि बीजेपी के 72 विधायकों में 45 विधायक वसुंधरा राजे गुट के हैं, जबकि 7 विधायक उपनेता राजेंद्र राठौर और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया गुट के हैं, जबकि 20 विधायक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता में आना और उस पर कायम रहना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दूसरी ओर कहते हैं कि कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट खुद सीएम बनना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने बगावत का रुख अख्तियार किया। तो भला वो सीएम से कम में क्यों मानेंगे? तो विकल्प ये है कि सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकेंगे और बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन देगी। ऐसे में सरकार कितने दिनों तक चलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन गहलोत ने अपनी सरकार बचाए रखने के लिए फिलहाल सचिन पायलट और बागी विधायकों पर लगे आरोपों, देशद्रोह के साथ ही सभी आरोपों को वापस ले लिया है। यानी गहलोत चाहते हैं कि पायलट वापस आ जाएं। अगर गहलोत के पास मौजूदा सारे ऑप्शंस फेल हो जाते हैं और बीजेपी भी सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश नहीं कर पाती है और फ्लोर टेस्ट में कहानी पलट जाए तो ऐसे में हंग असेंबली हो जाएगी और प्रदेश में लग सकता है राष्ट्रपति शासन।